हरे कृष्णा भक्तजनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसके बारे में हमें हमारे सभी शास्त्र और पुराण में उल्लेख मिलता है कि सारे व्रत एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री हरि को प्रिय दिन है, क्योंकि भगवान श्री हरि के दिव्य शरीर से प्रकट हुई थी एकादशी तिथि। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म या भगवान विष्णु की पूजा सेवा या उनका पवित्र नाम जप मनुष्य को बेहद ही सर्वोच्च गति प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत से परिचित करवाऊंगी, एकादशी व्रत की पूजन विधि बताऊंगी, एकादशी व्रत की पालना के बारे में बात करेंगे, और यदि आप एकादशी व्रत का उद्यापन करने की सोच रहे हैं तो उद्यापन विधि के बारे में भी जानेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको उद्यापन विधि की सारी सामग्री के बारे में बताऊंगी। तो एकादशी का व्रत तो हम सभी करते हैं, पर क्या हम एकादशी के व्रत के पीछे की कहानी जानते हैं? तो चलिए जानते हैं एकादशियों की उत्पत्ति के बारे में। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से आग्रह किया कि वे उन्हें सभी एकादशियों की उत्पत्ति और महात्म्य सविस्तार बताने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इसका विवरण उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दिया गया है। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं। परंतु जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं। इस कारण अधिक मास, जिसे हम लौंद मास भी कहते हैं, के पड़ने पर एक वर्ष में कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं, जिन्हें हम कुछ इन नामों से जानते हैं: उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, उत्तरदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचिनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशैनी एकादशी, कामिका एकादशी, उत्तरदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी। अधिक मास की जो 2 एकादशियां हैं वो हैं पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी। इस प्रकार ये कुल 26 एकादशियां होती हैं। ये सभी एकादशियां नाम के अनुसार फल देने वाली होती हैं, भव सागर से मुक्ति दिलाती हैं और अंत में स्वर्ग लोक प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। अब हम एकादशी व्रत पूजन विधि के बारे में बात करते हैं। पूजन करने वाले स्त्री पुरुष को सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए और पीले या सफेद रंग की धोती दुपट्टा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। पूजन प्रारंभ करने से पहले अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे। पत्नी को दाहिनी ओर बैठकर गांठ जुड़वाकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। कुशा या आम के पत्तों से अपने ऊपर तथा जो भी पूजन सामग्री आपने ले रखी है उस पर जल का छिड़काव करें। 3 बार आचमन करें, हाथ धो लें, पवित्री पहने और मंत्र पढ़ें। हाथ में अक्षत फूल लेकर भगवान का और गरुड़ भगवान का आवाहन करें। फूल अक्षत मूर्ति पर चढ़ा दें। इसके बाद हवन प्रारंभ करें। अब हम एकादशी व्रत की पालना के बारे में बात करते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान, जिसे हम सीधा भी कहते हैं, मंदिर में चढ़ाया आने चाहिए। नहीं तो सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजाकर देनी चाहिए। हरिवासर में भी पालना करना निषेध है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सकें तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। तो अगर अब आप एकादशी व्रत का उद्यापन करने की सोच रही हैं तो उसकी विधि के बारे में भी जान लीजिए। एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाली स्त्री पुरुष कुछ समय तक नियमित व्रत करने का संकल्प लेते हैं।
भगवान को साक्षी मानकर किए गए व्रत के संकल्प की पूर्णता अंतिम व्रत के पश्चात उसके उद्यापन करने पर पूरी होती है। व्रतों के संकल्प का पुण्य फल तभी मिलता है जब उसका उद्यापन विधि विधान पूर्वक किया जाता है। उद्यापन किए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का उद्यापन अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। माघ में अथवा भीम तिथि को भी उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन किसी योग्य आचार्य के द्वारा ही संपन्न करें। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर उद्यापन करें। एकादशी के व्रतों का उद्यापन करते समय भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है। हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। उद्यापन वाले दिन व्रत धारक को सपत्नी स्नान आदि करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर और सभी पूजन सामग्री निकट रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को षोडशोपचार आराधना की जाती है। पवित्रीकरण, भूत शुद्धि और शांति पाठ के बाद गणेश जी के पूजन आदि की भी सभी क्रियाएं की जाती है। एकादशी व्रत उद्यापन पूजा में कलश स्थापना हेतु तांबे के कलश में चावल भरकर रखने का शास्त्रीय विधान है। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान तथा आवाहन तो किया ही जाता है। भगवान कृष्ण, श्री राम, अग्नि, इंद्र, प्रजापति, विष्णुदेवों, ब्रह्मा जी आदि का भी आवाहन किया जाता है। इसके बाद मंत्रों का स्तवन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं और वस्तुएं अर्पित की जाती है और इसके बाद हवन किया जाता है। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजन कराने वाला ब्राह्मण ही कराता है। हवन के बाद आचार्य को पूजा में प्रयुक्त सभी वस्तुएं, पांचों कपड़े, जूते, छाता, 5 बर्तन और पलंग सहित सभी बिस्तर तथा घरेलू उपयोग की वस्तुएं देने का विधान है। अब मैं आपको एकादशी व्रत उद्यापन की सभी सामग्रियों की लिस्ट बताने जा रही हूँ, ताकि जब आप वह करने लगे तो कोई भी सामान छूट ना जाए, तो इसलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा। रोली, मोली, धूप बत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, होरसा, पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, पुष्पमाला, पुष्प, दूर्वा, उषा, गंगाजल, तुलसी, अग्निहोत्र, भस्म, गोमूत्र, घृत, शहद, चीनी, दूध, यज्ञोपवीत, अबीर, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, शीशा, इलायची, जावित्री, जायफल, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी की बुकनी, नारियल, गिरी का गोला, पंचपल्लव, वंदनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द काला, सूप, वील्व पत्र, भोजपत्र, पंचरत्न, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, पंचरंग, नवग्रह, समिधा, चौकी, पीड़ा, घंटा, शंख, कंटिया, कलश, गंगासागर, कटोरी, कटोरा, चरुस्थली, आज्यस्थली, बाल्टी, कलछी, संडासी, चिमटा, प्रधान प्रतिमा स्वर्ण की, प्रधान प्रतिमा चांदी की कटोरी, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा, स्वर्ण जीवा, स्वर्ण शलाका, सिंहासन, छत्र, चमर, तील, चावल, यव, घृत, चीनी, पंचमेवा, भोजपत्र, बालू, ईंट, हवनार्थ लकड़ी, आम की, गोएठा, दियासलाई और यज्ञपात। अब वरण की सामग्री लिख लीजिए। धोती, दुपट्टा, अंगोचा, यज्ञोपवीत, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा, लोटा, गिलास, छाता, छड़ी, कुशासन, कंबलासन, कटोरी, मधुपाकार, गोमुखी, रुद्राक्ष की माला, पुष्पमाला, खड़ाऊ, अंगूठी, देवताओं को वस्त्र आदि। अब शैया सामग्री लिख लीजिए। विष्णु भगवान की प्रतिमा,
पलंग, तकिया,